मैंने मोहिता से रिक्वेस्ट किया, यार प्लीज यह शर्ट उनको दे देना, मुझे शर्म आ रही है। मोहिता ने कहा ठीक है, दे दूंगी, लेकिन इसमें तू एक अच्छा सा कार्ड डाल दे जो तेरी फीलिंग शेयर कर सके। उसके कहने पर मैंने गिफ्ट के साथ एक फ्रेंडशिप वाला कार्ड लेकर गिफ्ट के साथ मोहिता के हाथ भेज दिया। मोहिता ने गिफ्ट लेकर अपने भैया को दे दिया और फिर मुझे चिढ़ाकर कहने लगी, भाभी जी मैंने आपका गिफ्ट भैया को दे दिया है और उनको पसंद भी आया है। दूसरे दिन जब आयुष ऑफिस जाने के लिए निकल रहे थे तब मोहिता ने मुझे कॉल किया। ऑफिस जाते हुए आयुष भैया ने मेरा गिफ्ट किया हुआ शर्ट ही पहना था। मोहिता क्या कर रही है भाभी जी? मजाक मत कर, सीधे सीधे बता क्या काम है। मोहिता, भैया ऑफिस जाने के लिए निकल रहे हैं और उन्होंने तुम्हारी गिफ्ट की हुई शर्ट पहनी है, देख ले। मैंने मोहिता का कॉल कट किया और घर के दरवाजे पर आ गई। आयुष जी वही शर्ट पहनकर ऑफिस जाने के लिए निकले और मेरी तरफ देखकर स्माइल करते हुए चले गए। मैं दरवाजे पे खड़ी होकर उनको देख रही थी और मोहिता अपने घर से मुझे देख रही थी। आयुष जी के जाने के बाद मोहिता मेरे घर पर आई। मैं घर के काम में मेरी मम्मी का हाथ बटा रही थी। मोहिता ने आकर मुझसे स्कूल के नोट्स मांगे और बहाना बनाकर मुझे मेरे कमरे में ले गई। कमरे में जाते ही मोहिता ने मुझे गले लगाया और मेरे गाल पर कसकर पप्पी किया और कहा, भैया को तुम्हारी गिफ्ट पसंद आई, उन्होंने तुम्हारे लिए रिटर्न गिफ्ट में हग और किस भेजा है। मैंने मोहिता से कहा, चुप कर पागल, ऐसा मजाक मत किया कर। मोहिता ने कहा, इतना क्यों शर्मा रही है, भैया को फोन कर और अपने दिल की बात बता दे। थोड़ी देर ऐसी वैसी बात करके मोहिता ने मुझे कहा, यार प्यास लगी है, ठंडा पानी तो ले आ। मैं पानी लेने के लिए नीचे किचन में गई और मोहिता ने मेरा फोन लेकर आयुष जी को हाय का मैसेज कर दिया। जब मैं पानी लेकर आई तब मोहिता मेरे फोन में कुछ कर रही थी। मैंने कहा, क्या कर रही है? तो उसने कहा, कुछ नहीं, भैया को हाय कहा और अब उनका नाम बदल रही हूँ। मैंने मोहिता के हाथ से मेरा फोन ले लिया और देखा तो उसने सच में आयुष जी को हाय का मैसेज किया था और उनका नाम आयुष भैया की जगह माय लव करके बदल दिया था। उस समय मैंने मोहिता पर थोड़ा गुस्सा किया और उसको अपने घर वापस भेज दिया। मोहिता के जाने के बाद आयुष जी का मैसेज आया थैंक्स करके। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ, लेकिन बाद में उनके मैसेज आने लगे और मैं उनको रिप्लाई करने लगी। इस तरह से पूरी दोपहर कैसे गुजर गई पता ही नहीं चला। शाम तक मोहिता के प्रति मेरा गुस्सा बिल्कुल शांत हो गया था तो मैं उसके पास गई, उसको सॉरी कहा और उसके साथ बात की। आयुष जी ऑफिस से निकले और उन्होंने मुझे कॉल किया। उस दिन पहली बार उनका कॉल आया था। फोन में माय लव नाम देखकर मोहिता ने मुझे कहा, चल मेरे रूम में आकर बात कर ले। उस दिन से मैसेज और कॉल पर हमारी बातें शुरू हो गई। धीरे धीरे हम लोगों का बाहर छुप छुप कर कभी कभी मिलना शुरू हो गया। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के पास आने लगे थे और एक दूसरे से मिलना बढ़ने लगा था। कभी कभी मौका मिलने पर हग और किस किया करते थे। जब मेरा जन्मदिन आया तब मैंने मेरे पापा से कहा, सबको पार्टी देना चाहती हूँ। मेरे पापा ने मेरे जन्मदिन पर बहुत बड़ी पार्टी रखी। मेरे जन्मदिन की पार्टी में हमारे सारे पड़ोसी, रिश्तेदार और मेरे सब स्कूल फ्रेंड्स भी आए हुए थे। पार्टी में आयुष भी आए थे। केक काटने के बाद सबके साथ मैंने बहुत सारे फोटो खिंचवाए। मोहिता और उसकी फैमिली के साथ भी हमने फोटो खिंचवाए। पार्टी खत्म होने के बाद सब लोग अपने घर चले गए और सबके सोने के बाद आयुष जी का मुझे मैसेज आया और उन्होंने मुझे छत पर बुलाए। रात को चुपचाप मैं छत पर आयुष जी को मिलने गई। वे मेरे लिए जीन्स और टी शर्ट गिफ्ट लाए थे।